हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इससे पहले हम लोग क्या देख चुके थे? इससे पहले हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन बिटवीन ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी हम लोग क्या किए हैं, सीख चुके हैं। देखना है। हाँ, अभी हम लोग को क्या देखना है? अब आगे का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम ये क्या, जो हमारा कैमरा है वो ऑफ करते हैं और सीधा चलते हैं स्लाइड की ओर। तो क्या बोल रहा है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या बोल रहा है? द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितना डिजिट होता है? टोटल 16 डिजिट। कितना डिजिट है? 16 डिजिट। 0 to 9, तो 0 to 9 तक में कितना डिजिट हो गया? 10। एंड A to F, तो A to F में कितना हो गया? 5, सॉरी 6। A B C D E F, तो A से F तक में कितना हो गया? 6। और 0 to 9 तक में कितना हो गया? 10। तो टोटल कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। तो ये बोल रहा है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितना डिजिट है? 16 डिजिट। सिंस दिस नंबर सिस्टम यूज 16 डिजिट, इट हैज़ द बेस 16। और आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं, किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कैसे डिसाइड होता है? तो उस नंबर सिस्टम में जितना भी हम लोग नंबर, जितना भी सिंबल या जितना भी डिजिट यूज करते हैं, टोटल जितना नंबर ऑफ सिंबल या नंबर ऑफ डिजिट जो यूज करते हैं, वही उसका बेस या रेडिक्स होता है। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो जाएगा या रेडिक्स कितना हो जाएगा? तो इसका जो हमारा बेस है वो हो जाएगा 16। वेयर ए स्टैंड फॉर 10। ए स्टैंड फॉर 10 मतलब ए का वैल्यू कितना माना जाता है? 10। बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। तो मतलब 0 to 15 कितना हो गया? वो टोटल 16 हो गया। लेकिन 10 के लिए हम लोग ए लिखते हैं और 11 के लिए बी लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसमें तो कुछ खास बात नहीं है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर। कुछ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है। ACD क्या है? ACD। अब बेस कितना दिखाया गया? 16। बेस कितना है? 16। मतलब ये हमारा ACD किस नंबर सिस्टम में है? ये भी देख, अब देखिए आया समझ में? ACD भी क्या है? एक नंबर है। ACD भी क्या है? एक नंबर है। और ये किस नंबर सिस्टम में है? ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है। नेक्स्ट है A14। क्या है? A14। A14 या A14, एक्चुअली A14 नहीं है, ये A14। 1 एक नंबर सिस्टम है, 4 एक, सॉरी मतलब 1 एक अलग डिजिट है, 4 एक अलग डिजिट है, A तो एक डिजिट है ही, क्योंकि 14 ही लिखना रहता तो हम F नहीं लिखते क्या? तो 14 नहीं है, ये 1 है और F 1 है और 4 है। और ये बेस 16 मतलब ये किस में है? हेक्साडेसिमल में है। उसके बाद क्या है? 986। क्या है? 986। तो ये भी हमारा क्या है? हेक्साडेसिमल में है, ETC। ये सब कुछ हेक्साडेसिमल का एग्जांपल हो गया। तो हेक्साडेसिमल का क्या है? हेक्साडेसिमल में हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट होता है वो कितना होता है? 16 होता है। ए से लेकर के, सॉरी 0 to 9 एंड A to F, 0 to 9 एंड A to F। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल का। इसका बेस कितना हो जाएगा? 16। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है। जिस तरह से हमारा बेसिक जो नंबर सिस्टम हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से, वो हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल। कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबका प्रोसेस सेम ही है बच्चों। सबका प्रोसेस क्या है? सेम है। करना क्या होता है? बाइनरी में किससे डिवाइड किए थे? 2 से, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। ऑक्टल में कितना से डिवाइड किए थे? 8 से, क्योंकि उसका बेस कितना होता है? 8। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कितना से डिवाइड करेंगे? किसी भी जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर को हेक्सा में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट। अभी क्या हम लोग कर रहे हैं? डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि डेसिमल नंबर तो हमें पता ही होता है क्या होता है, अब उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है।
मान लिया लिखा हुआ है 257। 257 का हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू होगा, हमको नहीं पता क्या वैल्यू होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 16 से डिवाइड करते हैं। कितना से, 16 से। तो वही यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसेस में कुछ खास बात है नहीं, प्रोसेस को मैं अभी समझा देता हूँ। जो भी हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको क्या करना है, 16 से डिवाइड करना। क्या करना है, 16 से डिवाइड करना। मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि जब आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करिएगा, मान लिया जाए कोई भी नंबर है x, और उसको डिवाइड करिएगा 22 से। कितना से, 22 से। x को 22 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर बचने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर बचने का पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए माइनस में तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। तो कितना तक जाएगा, तो ये रिमाइंडर जाएगा बाई -1। मतलब x को जब 22 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 टू बाई -1। मतलब अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अगर 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0, या तो 1, 2 या 3 या फिर 4। मतलब n-1 नंबर अगर हमारा n है तो इसका रिमाइंडर जो है n-1। तो अब देखिए यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल है ना, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो 16 से डिवाइड करें। कितना से, 16 से। तो रिमाइंडर क्या क्या आने का पॉसिबिलिटी है, या तो रिमाइंडर 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो। और इसी करते करते कहाँ तक जाने का पॉसिबिलिटी है, 15 तक। उससे ज़्यादा रिमाइंडर नहीं बच सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा रिमाइंडर होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या फिर 1 2 3 4 कहाँ तक, 16 तक रिमाइंडर हमारा हो सकता है। तो करना क्या है, हमें कैसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो करना है, उस नंबर को डिवाइड करना है। जैसा फिगर में दिखाया गया ऐसे ही डिवाइड करना है, इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर हम लोग किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 675 को। 675 हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है। 675 क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ये 675 क्या है, हेक्साडेसिमल, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर है। 675 क्या है, डेसिमल नंबर। इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। कितना से, 16 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको राइट साइड में लिख देंगे। रिमाइंडर को राइट साइड में लिख देंगे, और कोसेंट को, देखिए डिवाइड करने पे क्या होता है, दो चीज़ हमें मिलता है। ऑब्टेंड हमें दो चीज़ें होती है, एक तो कोसेंट और एक रिमाइंडर। तो कोसेंट को फिर जस्ट उस नंबर के नीचे लिख देंगे। मतलब 675 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आएगा, 42। तो 42 को उसके नीचे लिख दिए, रिमाइंडर आएगा 3, 3 को राइट साइड में लिख दिए। अगेन 42 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स से लगेगा, और रिमाइंडर आ जाएगा 10, और कोसेंट कितना आ जाएगा, 2। मतलब 42 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स लगेगा, और रिमाइंडर आएगा 10। फिर 16 को 16 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 16 से देखिए 2 में डिवाइड होगा नहीं, तो 0 बार लगाएंगे। तो हमारा जो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, बचेगा 2। रिमाइंडर इस बार कितना बचेगा, 2। अब इसको क्या करना है, फिर से वही रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, तो 675 का हेक्साडेसिमल का वैल्यू कितना आया। अब देखिए 10 का वैल्यू पहले ऊपर बता चुके हैं कि 10 का वैल्यू कितना होता है, ए। 10 का वैल्यू कितना होता है, ए। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए तो क्या हो गया, 2A3। क्या हो गया, 2A3। तो हमारा ये जो हेक्साडेसिमल, सॉरी डेसिमल जो है 675, इसका हेक्साडेसिमल का वैल्यू कितना आ गया, 2A5। कितना आ गया, सॉरी 2A3। कितना आ गया, 2A3। उसी तरह से कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो जिस तरह से बाइनरी से डेसिमल में किए थे, ऑक्टल से डेसिमल में किए थे, उसी तरह से हेक्साडेसिमल को भी डेसिमल में करेंगे। करना क्या है, मान लिया हमारा नंबर एक है 1253। कितना है, 1253 एक हेक्साडेसिमल में है, 1253। तो लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पोजिशनल वैल्यू का खेल है, यहाँ पे कुछ है नहीं। चलिए राइट से यहाँ पर जैसे बताते हैं, अगर मान लिया एक्सप्लेन करने के लिए, तो राइट से जब यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू या प्लेस वैल्यू जब निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पे जो रहता है, जो इकाई स्थान पे रहता है, मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे रहता है, उसका वैल्यू कितना होगा, 16 टू द पावर 0। सेकेंड वाले प्लेस का वैल्यू कितना होगा, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 1। उसी तरह बढ़ते जाएगा, पहले 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2। ये राइट से लेफ्ट की बात कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर की बात कर रहे हैं। 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1 एंड 16 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से 16 टू द पावर 0,
और उसके बाद वाले सेकंड प्लेस पे 16 टू द पावर 1, उसके बाद वाले पे 16 टू द पावर 2, और उसके बाद वाले पे 16 टू द पावर 3, और ये बढ़ते चला जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसे ही सो ऑन बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह से मतलब हम लोग पोजिशनल वैल्यू निकालते हैं। तब अब जो हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर कितना है 1253। 1 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है और 3 अलग है। अब इसको हम क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, किधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो क्या होगा, 1 है तो 1 इंटू 16 टू दी पावर, 1 इंटू 16 टू दी पावर। अब 16 टू दी पावर कितना, उधर नंबर काउंट कर लीजिए कितना बचा हुआ है। तो 1 के बाद नंबर बचा हुआ है 3 और बचा हुआ है, तो 1 इंटू 16 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 टू द पावर 0। अब इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा डेसिमल। ये क्या हो जाएगा, डेसिमल। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब देखिए बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है हमारा, पहले तो एक टेबल है, क्या है, टेबल, बाइनरी नंबर और इसी का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। ये हमारा है बाइनरी नंबर, इसी का इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल। ये टेबल को हालांकि बहुत ही आसान है, समझा देंगे आपको स्कूल खुलेगी तो, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा क्या करना, अभी आपको याद कर लेना है, इसको थोड़ा याद कर लीजिए। ये टेबल है, इस टेबल को समझना भी हालांकि कुछ नहीं है, 0 0 0 0 1 1 0 1, मतलब ये समझा देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, समझना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है, इस टेबल का रेफरेंस लेके अभी तो फिलहाल हम बना लेंगे, टेबल भी निकालना आपको बता देंगे, ऐसा नहीं कि ये 0 से लेकर F तक ही होता है। तो 0 से F तक ही क्या मतलब, ये हमारा जो है ना कॉम्बिनेशन है, 4 4 का कॉम्बिनेशन है, 4 4 का क्या है, ये पेयर बोल सकते हैं या 4 4 का ग्रुप हो जाता है। जैसे ऑक्टा में क्या होता है, 3 का ग्रुप होता है ना, 3 बाइनरी डिजिट का ग्रुप होता है ऑक्टा। और हेक्सा में क्या होता है, 4 बाइनरी डिजिट का ग्रुप होता है। अगर मान लिया जैसे 0 लिखना हो तो 4 0 लिख दिए, 1 लिखना हो तो 1 का तो 1 ही होता है, लेकिन फिर और बाकी का 3 0 कहाँ से आएगा, तो 3 0 राइट लेफ्ट साइड में उसको ऐड कर देना है, लगा देना है, बस वही, और कोई फ़र्क नहीं है। 4 का बाइनरी कितना होगा, तो 4 का बाइनरी 4 जो डेसिमल नंबर में होगा वही हेक्साडेसिमल में भी होगा, बस फ़र्क क्या है, एक्स्ट्रा 0 लगा देना है, जो भी 4 का मतलब उसका 4 का कम्बिनेशन या ऐसा बोलिए 4 का ग्रुपिंग करने के लिए एक्स्ट्रा 0 जब ऐड करने का ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा 0 हम ऐड कर देते हैं। तो वो रहा है टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल, क्या हो रहा है, टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट मेक पेयर ऑफ 4 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब राइट से लेफ्ट की ओर है, राइट से लेफ्ट की ओर 4 4 का क्या करते हैं हम लोग, पेयर बनाते हैं। 4 4 का 4 4 बाइनरी नंबर का 4 4 बाइनरी नंबर का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। देन कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप टेबल। ये जो रिलेशनशिप टेबल की बात कर रहा है ना, इस टेबल का हेल्प लेकर हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे या फिर चेंज कर देंगे। एंड ऑक्टल नंबर गिवन अलोंग साइड, तो ये ऑक्टल नंबर में भी कर सकते हैं। देन कन्वर्ट द each of the hexadecimal number with the help of table in binary and octal decimal alongside। तो बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो मतलब बाइनरी को डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, या फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना हो तो भी कर सकते हैं। बस फ़र्क क्या है, दोनों में कुछ खास फ़र्क है नहीं। बाइनरी से ऑक्टल में करने के लिए बाइनरी का 3 3 का पेयर करते हैं, क्या करते हैं, बाइनरी का 3 3 का पेयर करते हैं तो ऑक्टल बन जाता है। और अगर हेक्साडेसिमल में करना हो तो बाइनरी का 4 4 का पेयरिंग करते हैं या 4 4 का ग्रुपिंग बनाते हैं। ग्रुपिंग करते किधर से, राइट साइड से, किधर से, राइट साइड से, मतलब राइट साइड से पहला 4 डिजिट हटा लिए, उसके बाद अगला 4, उससे अगला 4, उससे अगला 4। हमारे यहाँ लास्ट में 4 नहीं बचा, 4 डिजिट नहीं बचा, तो क्या करना है, उसको 4 बनाने के लिए करना क्या है, 0 किधर देना है, राइट में या लेफ्ट में, तो 0 देना है लेफ्ट साइड में, 0 किधर देना है, लेफ्ट साइड में। और इस तरह से जो पेयर बनेगा और इस टेबल में उस पेयर का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब है कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। हर हेक्साडेसिमल का जो नंबर है उसके इक्विवेलेंट क्या करना है,
बाइनरी नंबर इस टेबल के हेल्प से लिख देना है। हर हेक्साडेसिमल का जो डिजिट है या जो नंबर है उसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर होगा उसको क्या करना है, इस टेबल के हेल्प से वहाँ पर लिख देना है। और फिर क्या करना है, सबको एक साथ अरेंज कर देना है। फिर सबको क्या करना है, एक साथ अरेंज कर देना है। और जो नंबर हमें मिलेगा वो हमारा हेक्साडेसिमल में ही मिलेगा। सॉरी, हेक्साडेसिमल में तो है ही, वो हमें किस में मिलेगा, बाइनरी में मिलेगा। तो इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर अर्थमेटिक। क्या है कंप्यूटर अर्थमेटिक? मतलब अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है, वही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे बोल रहा है we know that computer understand the binary code consisting of zeros and one। मतलब हम लोग ऐसा जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल जीरो और वन को ही समझता है। द डेटा गिवन बाय द यूजर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड प्रोसेसिंग। और जो भी हम इंस्ट्रक्शन, जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, वो किस फॉर्म में चला जाता है, वो बाइनरी फॉर्म में, मतलब जीरो और वन के फॉर्म में कंप्यूटर समझता है। और बाकी उसको कुछ आता ही नहीं है, बस जीरो एंड वन, जीरो वन का कॉम्बिनेशन। तो क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व वेरियस काइंड ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए यहाँ पर जीरो वन में जब बात हो रहा है तो जीरो वन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब बेसिक कुछ हम लोग कैलकुलेशन सीख लेते हैं, बेसिक कुछ अर्थमेटिक सीख लेते हैं। इसे होने का तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता होगा। तो फिलहाल हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखते हैं। तो पहले तो बोल रहा है बाइनरी एडिशन। क्या है बाइनरी एडिशन? तो बाइनरी एडिशन से पहले एक बार आप लोग रिवाइज करिए डेसिमल का एडिशन, डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका एडिशन हम लोग पहले याद करते हैं। तो क्यों ज़रूरत पड़ा उसको एक बार रिकॉल करने का? तो मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 और 7 को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, 9 और 7 को ऐड करते हैं। तो 9 और 7 को ऐड करते हैं तो कितना होता है बताइए? 9 और 7 कितना होता है? 9 और 7 16 होता है। 9 7 16। तो क्या 16 डायरेक्ट लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। 16 के लिए क्या लिखते हैं? 6। और 1 जो है वो क्या होता है, कैरी आगे बढ़ जाता है, कैरी आगे बढ़ जाता है। मतलब इस तरह से ऐसा होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी तो करते क्या है बेसिकली, डेसिमल में जैसे ही 10 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही हमारा जो नंबर है वो 10 से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें से क्या कर लेते हैं, 10 माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस कर लेते हैं। और 10 माइनस करके क्या करते हैं, जो बचता है उसको लिख देते हैं और 1 को कैरी आगे कर लेते हैं, 1 को कैरी आगे बढ़ा लेते हैं। इसी तरह यहाँ भी होता है बाइनरी में भी। बाइनरी एडिशन में क्या हो रहा है, द रूल्स फॉर परफॉर्मिंग द बाइनरी एडिशन आर गिवन बिलो इन द टेबल। यहाँ पे कुछ एडिशन का जो रूल है वो दिया गया है। हो रहा रिमेंबर व्हेन जीरो इज एडेड टू जीरो, सॉरी 1 इज एडेड टू 1, 1 और 1 को क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो। जीरो इज पुट एट द प्लेस, एट दैट प्लेस एंड 1 इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट प्लेस एज कैरी ओवर। मतलब कैरी बच जाता है, कैरी ओवर जो बचता है ना, नहीं बोलते हैं बच गया। 10 प्लस 10 मतलब 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 कितना, 10 प्लस 9 19, 19 के 9 हाथ में एक, इस तरह से बोलते हैं ना। उसी तरह हाथ में एक, मतलब जो कैरी बचता है वो एक एक्स्ट्रा कैरी बचता है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसी को कैरी बोलते हैं यहाँ पर, कैरी फॉरवर्ड होना, आगे बढ़ना। तो यहाँ पर टेबल में दिखाया है जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो तो हर जगह जीरो ही होना है। जीरो प्लस वन वन ही होना है, 1 प्लस जीरो 1 ही होना है। लेकिन 1 प्लस 1 10 कैसे हो गया? हमारे डेसिमल में तो 1 प्लस 1 2 होता है। डेसिमल में कितना होता है, 1 प्लस 1 2। 10 क्यों हो गया भाई? तो 10 इसलिए हो गया क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 तो होता ही नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर ये 10 क्यों हो गया और 10 हुआ कैसे? तो 10 इसलिए हुआ कि 1 प्लस 1 कितना होता है, जीरो। 1, चलिए इसको आप ऐसे समझिए, स्क्रीन पर डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 और 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, जो कि हमारे बाइनरी डिजिट से ज़्यादा है। बाइनरी डिजिट से क्या है, ज़्यादा है। अब बाइनरी डिजिट का जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कितना है, 1 ही है। तो 2 माइनस 1 कितना होगा, सॉरी 2 माइनस 1 नहीं, 2 माइनस 2 कर देते हैं। 2 माइनस 2 जीरो। क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। और कैरी आगे एक फॉरवर्ड होता है, कैरी एक फॉरवर्ड होता है और यहाँ पे लिखा जाएगा 1। जैसे यहाँ पे देखिए 9 प्लस 5 मान लिया करते हैं डेसिमल में। डेसिमल में 9 प्लस 5 करते हैं तो कितना होता है, 9 और 5 कितना होता है, 14। तो 14 तो लिखते हैं क्या,
14 नहीं लिखते, पहले क्या लिखते हैं 14 का 4, 14 का 4, 4 कैसे लिखते हैं, 14 के लिए 4 क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो 10 से ज़्यादा हो गया ना, कितना हो गया 10 से ज़्यादा। जब 10 से ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं उसमें 10 माइनस कर देते हैं, 14 से 10 माइनस करते हैं। तो बताइए 14 से जब 10 माइनस करें तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। तो 4 यहाँ लिख दिए। और कैरी फॉरवर्ड 1 होता है, हमारे डेसिमल वाले में कैरी फॉरवर्ड 1 होता है, यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड 1 ही होगा। तो 1 ही है, नीचे कुछ भी ऐड करने के लिए है नहीं, तो ये 1 का रह जाएगा। यहाँ भी सिमिलरली वैसे ही 1 + 1, 1 + 1 कितना 2, और 2 - 2 कितना 0, और कैरी फॉरवर्ड हुआ 1, तो 1 का यहाँ पे 1 लिखा है। बस ऐसे ही सिंपल, बहुत ही आसान है दोस्त बच्चों, कुछ भी इसमें टफ है नहीं। तो ये हो गया हमारा एडिशन। एडिशन का यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया हुआ है, दोनों एग्जांपल आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट है एडिशन, तो फिर भी आसान है। सब्सट्रैक्शन थोड़ा देखते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या है, बोल रहा है द रूल्स फॉर परफॉर्मिंग बाइनरी सब्सट्रैक्शन आर गिवन इन द टेबल बिलो। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का रूल दिया हुआ है। रिमेंबर में क्या बोल रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0, 0 - 1 जब करते हैं तो क्या होता है, वी बोरो 1 फ्रॉम द नेक्स्ट प्लेस एंड सब्ट्रैक्ट। जैसे हम ऐसे, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम मान लिया, हम सब्ट्रैक्शन पहले देखते हैं, थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर है 5, यहाँ पर है हमारा नंबर 51 - 29, क्या है 51 - 29। बताइए इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 9 माइनस होगा क्या, 1 में से 9 माइनस होगा क्या, नहीं होगा माइनस। तो क्या करते हैं यहाँ से कैरी लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉरी बोरो करते हैं। क्या करते हैं यहाँ से बोरो करते हैं, कितना बोरो करेंगे 1, जो कि ये 10 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो वो क्या क्या कितना ऐड होता है इसमें 10, कितना ऐड होता है 10, तो 10 + 1 कितना हो गया 11, 11 - 9 कितना होता है 2, कितना होता है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे क्या किया था, एक इसको बोरो किया था, मतलब एक इसको उधार दिया था, तो इसके पास कितना बचा ओनली 4, 4 - 2 कितना हो गया 2, तो हो गया। इस तरह से वर्क करता है हमारा डेसिमल। डेसिमल का तो आता ही आप लोग को, हमें पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लिए। अब आते हैं बाइनरी की ओर, कितना किधर आते हैं बाइनरी की ओर। तो मान लीजिए यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, हमें माइनस करना है 1, 1 को माइनस करने पहले 0 माइनस करते हैं, 0 - 0 तो 0 ही होगा, ठीक है। या फिर 1, हाँ, या फिर 1 - 0 अगर करते, 1 - 0 करते तो कितना होगा, 1 में से 0 जब घटाएंगे तो क्या होगा, वो 1 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये आता है कि हमें ऐसा ज़रूरत पड़ जाए 1 0 - 0 1, ठीक है, 1 0 - 0 1, ये क्या बात हो गया। तो ठीक है, ये देखिए 0 है, 0 में से 1 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसको उधार देगा। क्या करेगा मतलब उधार, मतलब वही इससे ये बोरो करेगा, ये 0 जो है इस 1 से बोरो करेगा। तो बोरो करेगा तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना ऐड होता था बताइए, 1 ऐड करते थे, वो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता था 10, कितना हो जाता था 10। तो यहाँ भी हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम वो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 0 है। और यहाँ से जब बोरो करेंगे तो बाइनरी है तो 2 ही बोरो करते हैं, 1 तो बोरो करते नहीं है, 2 बोरो करेंगे। और यहाँ पे है 0 तो ये क्या हो जाएगा 2, जब बोरो करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2। और अब 2 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा, अब बताइए, बहुत आसान हो गया ना। 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा 1, 2 - 1 1, और ये 1 था ही, 1 इसको क्या कर दिया था, उधार दे दिया था। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 0, 0 - 0 0, तो ये 0 1, मतलब 0 1 क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ये 0 1 आंसर क्यों आया, ये भी हमारा 0 1 है, ये भी 0 1 है। तो बाइनरी से एडिशन, सॉरी कन्वर्जन वगैरह सीखे ही हम लोग। तो देखिएगा ये 0 1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और 1 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 0 का वैल्यू होता है डेसिमल में, मतलब बाइनरी जो है 1 0, बाइनरी 1 0 जो है उसका वैल्यू होता है 2, बाइनरी 1 0 का वैल्यू कितना होता है 2, और वो 0 1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा। तो हो गया हमारा बाइनरी सब्सट्रैक्शन। बाइनरी सब्सट्रैक्शन को एक बार और ध्यान से देखिएगा, न समझ में आएगा तो क्या करना है, नहीं समझ में आने पे ये 2 मेथड है, या तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए, या फिर यूट्यूब पे हमें आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिए, या फिर स्कूल का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं।
तो इस तरह से आज का ये हमारा चैप्टर है ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।